नरेंद्र मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तिदार में जमीन तकसीम करने का काम किया था। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने धरानी पोर्टल के जरिए किसानों की जमीन छीनने का काम किया है। अगर ये हुकूमत फिर आएगी तो अवाम के पास जमीन बाकी नहीं रहेगी। इन ख्यालात का इजहार आज आदिलाबाद में हल्के असेंबली आदिलाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जिस स्कूल और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है वो कांग्रेस की बनाई हुई है। हैदराबाद में आईटी का क़याम कांग्रेस का कारनामा है। आउटर रिंग रोड भी कांग्रेस ने बनाई है। केसीआर जिस हवाई अड्डे से हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं वो भी कांग्रेस हुकूमत ने बनाई है। आज जिस रियासत में केसीआर और उनकी काबीना के वुज़रा अवाम को लूट रहे हैं वो तेलंगाना सोनिया गांधी के फैसले की मरहून मिन्नत है, जिसको तेलंगाना के अवाम की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दिया गया था। आज तेलंगाना की क्या हालत है ये अवाम खुद देख रही है। जितना पैसा केसीआर ने अवाम का लूटा है, कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद लूटा हुआ पैसा गरीबों को वापस करने के इक़दाम करेगी। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त मोदी जी के है दो यार ओवैसी और केसीआर, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर केसीआर दिल्ली में मोदी की मदद करते हैं, जिसको कई मर्तबा हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि वो जीएसटी हो, तलाक का बिल हो, हर बिल पर उनकी ये मदद करते हैं। यही सबब है कि आज केसीआर चाहते हैं कि दिल्ली में मोदी की सरकार रहे और मोदी चाहते हैं कि तेलंगाना में केसीआर की ही हुकूमत कायम रहे। ये दोनों की मिली भगत है, लेकिन राहुल गांधी मोदी से लड़ता रहेगा ता वक्तिया मोदी की सोच में बदलाव नहीं आएगा। मेरी रुकनियत खत्म कर दी गई, मेरा घर मुझसे वापस ले लिया गया, मैंने भी खुशी से घर की चाबियां हवाले कर दी, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे करोड़ों घर है, गरीब आवाम के दिलों में रहता हूँ। मोदी में ये हिम्मत नहीं कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का घर छीन सके। अगर केसीआर का घर गया तो तमाम बदउनवानियां बेनकाब हो जाएंगी। अगर केसीआर उनसे आंख मिलाने की कोशिश भी करेंगे तो मोदी के पास 3 बटन हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी। कोई भी बटन दिखाते ही केसीआर बैठ जाते हैं। 4 माह में गाड़ी के 4 टायरों से हवा निकल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वो अवाम अपील करते हैं कि अब वक्त आ गया है यहाँ से केसीआर और दिल्ली से नरेंद्र मोदी को निकालने का। हम जिन 6 जमानतों के इंतखाबी मंशूर के साथ आपसे रुजू हो रहे हैं, ये जमानतें कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही काबीना की पहली मीटिंग में कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगी, क्योंकि कांग्रेस वादों पर अमल करती है। आज कांग्रेस के मुखालिफ के लिए केसीआर और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैदराबाद की जमात मजलिस भी शामिल हो गई, जो हमें शिकस्त देने और वोटों को तकसीम करने कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र पहुंच जाती है। कांग्रेस का एक ही मकसद है, सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाई थी। उसकी तरक्की भी कांग्रेस की हुक्मरानी में होगी। सबसे पहले किसान अपने दिल से डर को निकालेंगे। धरानी पोर्टल की तमाम धांधलियां बेनकाब की जाएगी। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। మీ అందరికీ ఒకటే విషయం మళ్ళొకసారి చెప్పాలనుకుంటున్నా, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం ఈ మూడు కూడా ఒక్కటే। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ గారి 2 ప్రియతమ నేస్తాలు, ఒకటి కేసీఆర్, ఒకటి ఓవైసీ। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీజీకే 2 यार, ఇద్దరు స్నేహితులు, ఒకరు కేసీఆర్, మరొకరు ఓవైసీ। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे। కేసీఆర్ గారు ఆశించేది ఏమిటంటే నరేంద్ర మోదీ గారు ఎప్పుడు ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రిగా ఉండాలని। और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। అదే విధంగా నరేంద్ర మోదీ గారి ఆశ ఏంటంటే రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని। पहले यहाँ बीजेपी के लोग आए, छाती फुला के आए। మొదట ఇక్కడ బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చిళ్ళు, తమ ఛాతీని మొత్తం ఉప్పించి వచ్చిళ్ళు పైకి। ऐसे घूम रहे थे सब जगह। ఛాతీని మొత్తం ఉప్పించి రోడ్ల మీద నడుచుకుంటూ వచ్చేవారు। कांग्रेस पार्टी ने 4 महीनों में उनकी हवा निकाल दी, पूरी गैस निकाल दी। కాంగ్రెస్ పార్టీ 4 నెలల్లో వాళ్ళకున్న గ్యాస్ ను పలుకుబడిని మొత్తం తీసి పారేసింది। पुश करके पूरी गैस निकल गई। పుస్సని వాళ్ళ గాలిని తీసి పడేసింది। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, चारों फाड़ दिए हमने उठा के। ఎట్లయితే
మనకున్నటువంటి 4 టైర్ల నుంచి గాలి ఎట్లా ఊడిపోతుందో అట్లా ఊడదీసి పడేశాము మేము. नरेंद्र मोदी कहता है भैया ये क्या हुआ? నరేంద్ర మోడీ అనుకుంటున్నారు అరే ఇది ఏమి జరిగిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. तेलंगाना में बीजेपी कहाँ गई? दिखी नहीं रही है. తెలంగాణలో బీజేపీ ఎక్కడ పోయింది అసలు కనబడతలేదు అని అంటున్నాడు. अब हमारा लक्ष्य है कि यहाँ तेलंगाना में केसीआर को हराना और दिल्ली में बीजेपी की गैस निकालना. ఇప్పుడు మాకున్నటువంటి లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇక్కడ కేసీఆర్ గారిని ఓడగొట్టడం, ఢిల్లీలో అదే విధంగా బీజేపీని నరేంద్ర మోడీని ఓడగొట్టడం. ये दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. और उनका तीसरा दोस्त MIM, వాళ్ళకున్న మరొక స్నేహితుడు ఎంఐఎం. हम असम में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं. అస్సాంలో మేము ఎలక్షన్లు పోటీ చేయాలనుకుంటే అక్కడ బీజేపీతోని ఎంఐఎం వాళ్ళు పైసలు తీసుకుని అక్కడలో ఎలక్షన్లో నిలబడతారు. उनकी कैंडिडेट की लिस्ट देखो तो सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस की वोट काटने के कैंडिडेट. వాళ్ళ యొక్క క్యాండిడేట్ల లిస్టు చూస్తే అది మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల యొక్క ఓట్లను గండి కొట్టే నాయకులు మాత్రమే ఉంటారు. असम हो, महाराष्ट्र हो, అస్సాం అయినా, మహారాష్ట్ర అయినా, गुजरात हो, राजस्थान हो, గుజరాత్ అయినా, రాజస్థాన్ అయినా, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां पे MIM के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं. ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీతో కొట్లాడాలనుకుంటుందో అక్కడ ఎంఐఎంఐ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు పోటీ అవుతారు. तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ఒకరు కలుసుకునే ఉన్నారు. और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना आए, వీళ్ళందరూ అనుకునేది ఒకటే లక్ష్యం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవద్దనేదే వీళ్ళ లక్ష్యం. क्योंकि तीनों अपने लिए काम करते हैं. नरेंद्र मोदी केसीआर दोराला सरकार चलाते हैं, चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఒకరి కోసం ఒకటి పనిచేస్తారు. వీళ్ళందరి లక్ష్యం ఒకటే ఏంటంటే దొరల తెలంగాణను నడపాలనేదే వీళ్ళ లక్ష్యం. इसलिए यहाँ लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में. కాబట్టి ఇక్కడ జరగబోయే ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ కు మధ్యలోనే జరుగుతుంది. पीछे से बीजेपी और MIM की मदद करते हैं. వెనుక నుండి బీజేపీ ఎంఐఎం దీనికి సహాయం చేస్తుంది. और मेरा लक्ष्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का है, मगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हटाने का है. కానీ నా లక్ష్యం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావాలని, అదే విధంగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీని ఓడించాలన్నదే నా లక్ష్యం. और यहाँ पे पहला कदम बीआरएस को हराने का है. దానిలో భాగంగానే నా మొదటి అడుగు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ను ఓడగొట్టడమే. यहाँ पे हमने बीआरएस को हरा दिया तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान हो जाएगा. ఎప్పుడైతే మేము ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ను ఓడగొడతామో నరేంద్ర మోడీని కేంద్రంలో ఓడగొట్టడం మాకు సులువుగా అవుతుంది. तो ये याद रखिए कि ये लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में. కాబట్టి మిత్రులారా గుర్తుంచుకోండి, ఈ ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ మరియు కాంగ్రెస్ మధ్య